नमस्कार। हमने गर्भ उपनिषद के पहले भाग में देखा कि भ्रूण का आविर्भाव कैसे हुआ और भ्रूण 8वें महीने तक किस तरह से विकसित हुआ, लिंग निर्धारण कैसे हुआ। आज हम जो है गर्भ उपनिषद के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट में ये देखने वाले हैं कि भ्रूण जो है 9वें महीने में गर्भ के अंदर अपने पास्ट के कर्म अकर्म को देखता है, समझता है और वो कैसा संकल्प लेता है कि जैसे ही वो इस पृथ्वी पर आएगा और वो सारी चीज़ों को छोड़कर किस तरफ अग्रसर होगा। फिर पृथ्वी पे आने के बाद वो कहाँ चला जाता है, इस पर बात करने वाले हैं। गर्भ उपनिषद के सेकंड भाग को शुरू करते हैं। गर्भ उपनिषद कह रहा है कि जो 5 तत्व है उस 5 तत्व से ये शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो गया। इस शरीर की पूरी संवेदी अंग तैयार हो गए हैं, सेंस ऑर्गन जो है वो भी पूरे तैयार हो गए। अब वो तैयार है किस चीज के लिए? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और गर्भ से बाहर आए। उससे पहले उस भ्रूण के अंदर क्या होता है इसको हम देखें। वो जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है भ्रूण, कैसे इस्तेमाल करता है? अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण होता है उसे 9वें महीने में। जब ये स्मरण होने लगता है तो शरीर में 8 प्रकृतियां जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और ये जो 8 प्रकृतियां हैं, कुछ उसकी मूल प्रकृतियां हैं, महत है, फिर उसके अहंकार हैं और उसके बाद क्या हो गया, उसका पंचभूत हो गया। तो ये उसकी 8 प्रकृतियां एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई, जिसका वो स्मरण करने लगा ओम के साथ में। उसके शरीर में जो है 16 विकार सक्रिय हो जाते हैं। और ये जो 16 विकार है, वो 16 विकार जब सक्रिय हो जाते हैं तो कौन कौन से 16 विकार? उसके 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 उसकी कर्मेंद्रियां हो जाती हैं, ये भी एक्टिव हो जाता है। और इसके साथ में क्या होता है? पंच प्राण जो होते हैं वो उसके एक्टिव हो गए, 15 हो गए। और फिर उसका अंतःकरण, ये 16 विकार सक्रिय हो गए। 8 प्रकृतियां सक्रिय हो गई और 16 विकार सक्रिय हो गए। अब वो भ्रूण जो है, जब उसके 16 है ना विकार एक्टिव हो गए प्रकृति, तो वो क्या सोचता है? पिपलाद जी ने लिखा है, मैंने दुनिया भर के कई स्थानों पे जन्म लिया, मैं दुनिया भर के कई जगहों पर मर चुका हूँ, मैं 84 लाख विभिन्न योनियों के जन्म को लेता रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में फंसता रहा हूँ। ये वो भ्रूण सोच रहा है ना 9वें महीने में। मैं जन्म मरण के सिलसिले में फंसा हुआ इस कोप के भीतर दुख पा रहा हूँ। हर जन्म में यही भ्रम और दुख मुझे होता है, मैं उससे भरा रहता हूँ। तो मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ, बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न कर पाना और हानिकारक काम, ये सब करता रहता हूँ। जैसे जैसे वयस्क होता हूँ, वयस्कता के दौरान विषय सुखों में लगाव हो जाता है, 3 प्रकार के कष्ट होने लगते हैं, बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्त होने के कारण, लौकिक शक्तियों के कारण, है ना। फिर वृद्धावस्था की अधूरी इच्छाएं, मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव, क्रोध, जन्म लेना ही इन सब का आरंभ है। मैं कब इस पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आ पाऊंगा? मैं इस पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त करूंगा, अब तक प्राप्त नहीं किया, इसलिए मैं इस दुख के सागर में डूबा रहा। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरा ज्ञान मुझे धिक्कारता है। राग के कारण मुझे कितनी परेशानियां होती हैं, वो परेशानियां मुझे धिक्कारती हैं। द्वेष के कारण मैं कितनी परेशानियों को झेलता हूँ। इस सांसारिक जीवन पर मेरा पर धिक्कार है।
ये वो भ्रूण जो है अपने माँ के गर्भ में 90 महीने में सोचता रहता है और कहता है मैं अब सांख्य योग का अभ्यास करूंगा, अब मैं सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, इससे मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने का साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी नारायण की शरण में जाऊंगा। मैं सभी शक्तियों के मूल स्रोत को देखूंगा। जो कुछ भी होता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही नारायण है, वही मेरे महेश्वर हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं उस ईश्वर के शरण में ही जाऊंगा। वे जगत को प्रकाश देते हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वही तो रुद्र हैं, वही महेश्वर है, वही जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं विष्णु की पूजा करूंगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वही तो च्युति से रहित नारायण है। जो भ्रूण जिसका गर्भ में विकास हुआ है वो 90 महीने में सोचने लगता है। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूँ। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों से लाभान्वित हुए वे सब तो गायब है। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया है। मैं एक अविश्वासी रह गया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले भुगतना पड़ेगा। अब मुझे इस बात की सच्चाई पता चल गई कि अपने कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ता है, चाहे कितना भी जन्म लेना पड़े। और ये सब सोच करके अपने सारे पूर्व जन्मों के अपने कर्मों को सबको देखकर याद करके वो संकल्प ले करके योनि द्वार को प्राप्त होता है और वहाँ से बहुत कष्ट के साथ जन्म ग्रहण करता है। जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आते ही वैष्णवी वायु के संपर्क में आ जाता है, उसका स्पर्श मिल जाता है। वैष्णवी वायु मतलब माया। और वह अपने पिछले जन्म और मृत्यु को सबको भूल जाता है। जो 90 महीने में सोच रहा था, अपने शुभ अशुभ सारे कर्म उसके सामने से हट जाते हैं, जिसको सोच सोच कर वह इतना सारी चीजें ग्लानि में डूब रहा था। अब उसका शरीर जो है, देह पिंड, जिसको नाम दे दिया हमने शरीर, इसके लिए क्या होता है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, जठराग्नि के रूप में अग्नि उसमें आश्रय लेते हैं। जठराग्नि कहने का मतलब जो भी खाया पिया चूसा वो सारे पदार्थ को जो बचाता है पेट। दर्शनाग्नि मतलब रूपों को दिखाने वाला, और ज्ञानाग्नि मतलब शुभ अशुभ कर्मों को सामने खड़ा करने वाले। ये अग्नि तीनों जो है 3 स्थान पे होते हैं। आवाहनी मुख में होता है, गृहपत्य मतलब होता है उदर में रहने वाला, और दक्षिणाग्नि मतलब हृदय में रहने वाला। अग्नि के बाद आत्मा जो है यजमान है, मन जो है ब्रह्मा है, लोभ आदि पशु है, धैर्य और संतोष दीक्षाएं हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या है, यज्ञ के पात्र हैं, कर्मेंद्रियां होम करने की सामग्री है, सिर जो है कपाल, केश, दर्भ, मुख जो है अंतर्वेदिका है ना। और हमारे दंत 16 कपाल हैं, 107 मर्म स्थान है, 180 संधियां हैं, 109 स्नायु हैं, 700 सिराएं हैं, 500 मज्जाएं हैं, 360 अस्थियां हैं, 4.5 करोड़ शरीर में रोम हैं, 8 पल मतलब तोला हृदय है, तो 12 पल 12 तोला हमारा जिह्वा है, प्रस्थ मात्र 1 सेर पित्त है, आढ़क मात्र जो है 2.5 कहना चाहिए, 2.5 सेर हमारा कफ है शरीर में,
कूड़ा मात्र पाव भर शुक्र है तथा 2 प्रस्थ 2 सिर जो है हमारे अंदर क्या है, मेद है, मज्जा है। इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिणाम से मल मूत्र के परिणाम अनियमित होता रहता है। तो पिप्पलाद ऋषि जो है गर्भ उपनिषद के माध्यम से कहते हैं कि यह प्रकट करता है कि ये मोक्ष शास्त्र है। अगर हमने इस उपनिषद को समझ लिया तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम गति में आ सकते हैं, अन्यथा फिर वही जन्म से पहले किसी कोख में आकर अफसोस करेंगे कि अपने कर्मों का सजा सिर्फ मैं अकेले भुगत रहा हूँ और वही वेदना, वही पीड़ा फिर से झेलनी पड़ेगी। तो आप सब इसको अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। गर्भ उपनिषद कितना सुंदर तरीके से पिप्पलाद जी ने समझा और वैदिक तरीके से इस ज्ञान को हम सबके बीच में लाए। तो सबको नमस्कार। हम आगे जो है दूसरे वीडियो पर कुंडली जागरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया कि कुंडली क्या है, इस पर थोड़ी बातें करें। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर करने वाले हैं। नमस्कार।